मैंने पिछले 10 दिनों के अंदर 1000 फॉलोअर्स करे इंस्टाग्राम पर एंड आई फील लाइक ये बहुत छोटा नंबर है एंड आई डिड ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद भी चीज़ें नहीं कर पाते अपनी लाइफ में क्योंकि वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते उन चीज़ों को। तुम कहोगे क्या तनिष तू औरतों वाली बातें करने लग गया, मैनिफेस्टेशन ये मर्दों के स्फीयर में नहीं चलती चीज़ें। बट आई टेल यू फ्रो, आई टेल यू दिस वन थिंग, ये जो तेरा ईगो है ना चेंज होने का, ये जो तेरा ईगो है ना ऐसे घिन आने का तेरे को मैनिफेस्टेशन से, यही तेरे को रोके रखा है। इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल रियलाइज हाउ पावरफुल दिस इज। मैं इसको अच्छे से आगे समझाऊंगा वीडियो में, लेकिन मैं उससे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ दिस शिट एक्चुअली वर्क्स, इट वर्कड फॉर मी एंड दिस इज द थिंग दैट पीपल हैव बीन हाइडिंग फ्रॉम यू। जो भी चीज़ तुम देखते हो ना, लोग कहते हैं नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होता, ना ये नहीं है, इसका मतलब समझ लो कि वो तुमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तुम किसी नशेड़ी के पास जाओगे ना, उससे कहोगे गांजे के बारे में पूछोगे, गांजा बढ़िया चीज़ है, तुम्हारे चक्षु खोल देता है, तुम्हें मज़ा आता है। तुम कहोगे गांजा तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन फिर 5 साल बाद वो बंदा होगा ही नहीं अर्थ पे। द पीपल दैट यू सी अराउंड यू आर सेलिंग यू अ लाई एंड वी आर लिविंग इन दिस फेक वर्ल्ड। व्हेन आई से दिस द वर्ल्ड इज फेक, यू हैव टू बिलीव मी। मेरे भाई एक बात समझ लो, जो तुम्हारे आसपास लोग हैं ना उनको नहीं पता है चीज़ें, मेरे को भी नहीं पता थी। मेरे को ऐसे ऐसे लोगों ने बताई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगी ना मेरे को कुछ महीनों में। इट हैज़ चेंज माई व्यू ऑन लाइफ। बहुत क्रेजी चीज़ें हो रही हैं हमारी इस दुनिया में एंड हमें भनक भी नहीं है उस चीज़ की। एक बात याद रख लो, जो पैसा है ना, पैसा इज़ एन आर्टिफिशियल थिंग। पैसा ह्यूमंस ने क्रिएट कराया है। पैसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमेशा से एग्जिस्ट करती हुई आई है। पहले बार्टर सिस्टम होता था, चीज़ों से एक्सचेंज करते थे, फिर कुछ किंग्स आए, उन्होंने मुद्राएं निकाली, उसके बाद पैसा आया, करेंसी आई, करेंसी फ्लो होने लग गई, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, रुपी कम रह गया, बहुत सारी चीज़ें ये सब ह्यूमंस ने क्रिएट करी हैं। अगर हम ह्यूमंस वॉर ना करें तो तुम्हें क्या लगता है रुपी की जो स्ट्रेंथ थी वो कम होती? नहीं। ह्यूमंस क्रिएट करते हैं पैसा, ह्यूमंस ने पैसे का कॉन्सेप्ट क्रिएट करा है। तो मेरे भाई हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा? फिर तुम यही सोचते होगे कि अगर ह्यूमंस ने क्रिएट करा है तो ह्यूमंस को मिलना चाहिए ना। यहीं पे तो फ्लॉ है। ह्यूमंस ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां पर तुम्हें लगता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। बंदे को पता लग जाता है, बंदे कहते हैं ना भाई मेरे को पता है मेरी इतनी ही कैपेबिलिटी है, यहीं पे फुल स्टॉप आ जाता है, यहीं पे दिक्कत क्रिएट हो जाती है। वर्ल्ड क्या, तुमसे पता है वर्ल्ड क्या बोलता है? वर्ल्ड कहता है कि तुम बस मांगो मैं तुम्हें दूंगा। पर बंदे मांगते ही तो नहीं है, बंदे कहते हैं बस की नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। किसने डिसाइड करी उनकी कैपेबिलिटी? उनके पास्ट ने, जो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती। एंड इसी के कारण बंदे सेम पैटर्न्स में बार बार फंसते हैं एंड सेम बंदों के साथ बार बार घूमते हैं एंड सेम सिचुएशंस में बार बार फंसते हैं, सेम सिचुएशंस में वो रहते हैं, कभी बाहर नहीं निकल पाते एंड फिर सपना सपना ही रह जाता है। तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, द वर्ल्ड दैट यू सी अराउंड यू इज़ नॉट रियल, रियलिटी इज़ नॉट रियल, द एक्चुअल रियलिटी इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। तुम्हें लग सकता है मैं बहुत क्रेजी बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर मैं 3D वर्ल्ड में बात करूँ, एक 3D ऑब्जेक्ट, लेट्स से ये बॉल है मेरे पास एक, तो ये 3D ऑब्जेक्ट मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छा इमेजिन करो मेरे पास पीछे एक ब्लैक बोर्ड रखा है, उस दीवार पे समझो एक स्टिक मैन बना हुआ है, ठीक है, उसका एक गोला है, उसके नीचे एक डंडी है, उसके हाथ पैर, ऐसे मैंने स्टिक मैन बना दिया। अब अगर मैं स्टिक मैन को एक बॉल पकड़ाऊंगा तो उसको बॉल सर्कल की तरह ही तो दिखेगी, ऐसी तो दिखेगी एकदम फ्लैट। हाँ भाई उसके बॉल दिख गई, उसे ऐसे दिख रहा होगा टक 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 टक, वो उसको मतलब ही इज़ नॉट 3D, तुम समझ रहे हो ये चीज़। लेकिन अगर मैं उसे ऐसी 3D बॉल दे दूंगा जो आगे पीछे हर जगह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में आगे पीछे बढ़ रही है, उस बंदे को नहीं समझ आएगा। उसके लिए वो आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज़ होगी। उसकी इस दुनिया में 3D चीज़ फिट ही नहीं आ सकती, वो बाहर निकलेगी। 2D चीज़ में 3D फिट ही नहीं आ सकती। अच्छा नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि सेम चीज़ 3D वर्ल्ड के लिए भी अप्लाई होती है, हमारे आसपास जो हमें दिख रहा है 3D वर्ल्ड उस सब के लिए भी अप्लाई होती है। अब तुम कहोगे कि भाई मेरे को तो दिख नहीं रहा, लेकिन वो 4D ऑब्जेक्ट कहाँ से रियल हो जाएगा? मेरे भाई तेरे को तो अल्ट्रावायलेट रे भी नहीं दिख रही, इंफ्रारेड रे भी नहीं दिख रही, रेडियो वेव्स भी नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती? करती हैं, बस 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ पर हमें एक्चुअल चीज़ें दिखती हैं। बैट्स को समझ आती है अल्ट्रावायलेट रेज की, लेकिन ह्यूमंस को समझ नहीं आती हैं।
लेकिन वो डैमेज उतना खतरनाक कर सकती हैं। तुझे गामा रेज में छोड़ देना, गामा रेज में बीमारियां लग जाएंगी लेकिन तेरे को दिखेंगी नहीं। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, वी ह्यूमंस थिंक जो हमें एक्चुअल आंखों से दिख सकता है वही चीज असली है। नहीं, देयर आर सम थिंग्स दैट यू फील। नाउ फीलिंग इज अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। तुम जब सोते हो तुम्हें सपने आते हैं, तुम्हें सपना आया, लेट्स से तुम्हें सपने में सांप ने काट लिया, तुम डर जाओगे, तुम्हारे लिए वो नाइटमेयर हो जाएगा। एंड जब तुम उठोगे तुम्हारे को पसीने छूट रहे होंगे, तुम्हारी हार्ट बीट तेज होगी, तुम डरे से होगे, फिर तुम्हें रिलैक्सेशन होगा, तुम्हें पता चलेगा ओह शिट मैं तो सपना देख रहा था। हुआ है कि नहीं हुआ? अब अगर मैं तुमसे कहूं कि सपना तुम्हें ऐसे इमोशंस फील करा सकता है, सपने में सोते हुए तुम एक ऐसी दुनिया में होते हो जो कि तुम्हारी रियल लाइफ में फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करता है, तुम्हारा हार्ट रेट तेज कर देता है, फिजिकल बॉडी अफेक्ट हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, फिजिकल बॉडी अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ अ मेंटल थॉट। तुम सपने में अपनी आसपास की असली दुनिया देखते हो, उससे इंस्पायर्ड चीजें देखते हो। तो आई आस्क यू, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तुम सपना इमेजिन करो, बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाओ और वो रियल लाइफ में आ जाए? व्हाट इज द प्रॉब्लम? यही तो दिक्कत है, बंदों को लगता है ये चीज हो ही नहीं सकती, बट हो जाती है। कार्ल यंग ने ये बात कही थी, until you make your unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। तुम्हारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस ब्रेन तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है और तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अपने आसपास बंदों को देखोगे ना, कॉलेज वगैरह जाओगे, स्कूल वगैरह जाओगे, हर कोई कंप्लेन कर रहा है, हर कोई दुखी है अपनी लाइफ से। भाई मैं बढ़िया कमरे में नहीं रहा, भाई मेरे जॉब बढ़िया नहीं लग रही, भाई मेरी टीचर बेकार है, भाई ये कॉलेज बेकार है, दुनिया बेकार है, बंदे ऐसे हैं, हर कोई कंप्लेन कर रहा है। एंड कंप्लेनिंग, एक चीज को हेट करना इज अ वेरी नेगेटिव एनर्जी। एंड जब तुम इस नेगेटिव एनर्जी में हर दिन अपने आप को रखते हो तो तुम्हारे साथ नेगेटिव चीजें होने लग जाती हैं। अगर काली बिल्ली ने रास्ता काटा और तुम अपने आप को बार बार रिमाइंड कराओगे ओ शिट मेरी काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें होंगी। जिस बंदे को, जिस छोटे बच्चे को ये नहीं पता ना कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा और वो काट लेगा, उसके साथ पूरे दिन में कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज ही नोज इट्स ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस ब्रेन। अब सुनो, ये चीज़ शायद तुम्हें समझ ना आए, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें अच्छे से समझ आए। हम जो दुनिया देख रहे हैं वो असली नहीं है, हमारे से ऊपर और डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं, 3D 4D 5D 6D, ठीक है, हजारों पता नहीं कितनी अनगिनत डायमेंशंस हैं। तुम्हारी जो इमेजिनेशन है ना, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, वो किसी एक डायमेंशन में स्थिर नहीं है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस ट्रैवल कर सकती है मल्टीपल डायमेंशंस में, एंड सो कैन यू। इमेजिन करो योर लाइफ, आंखें बंद कर लो, इमेजिन करो योर होल लाइफ, जो भी तुम इमेजिन कर सकते हो। तुम्हारे को जो गाड़ी चाहिए सबसे बढ़िया, तुम्हारे पास वो है। तुम्हें जो सबसे बढ़िया घर चाहिए, अपने घर वालों को जो लाइफ चाहिए, वो सब तुम्हारे पास है, वो सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। नाउ इससे होगा क्या, जब तुम ये बार बार ये इमेजिन करोगे ना, तो इसकी वजह से ये जो थॉट है, ये थॉट एक सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन को क्रिएट करेगा। कुछ भी हो सकता है, एंड वो इमोशन एक सर्टेन काइंड ऑफ फीलिंग को क्रिएट करेगा। एंड व्हाट यू फील इज व्हाट यू बिकम, दैट्स व्हाट पीपल से। जो फीलिंग होगी वो एक एक्शन में बदलेगी, एंड जब तुम एक्शन को लगातार बनाओगे, करोगे, तो एक आइडेंटिटी में बदलेगा, और एक आइडेंटिटी तुम्हारी आसपास की रियलिटी बदलेगी। नाउ व्हाट द शिट डिड आई से? मेरे भाई, तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस चीज को तुम कॉन्स्टेंटली बार बार करते हो इज व्हाट यू बिकम। आई थिंक देयरफॉर आई एम। रेन डिकार्टेस की लाइन है ये, डिकार्ट की, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। जो बंदा अपने बारे में हर समय गलत सोच रहा है ना, हर समय बेकार सोच रहा है, नहीं होगा यार, कैसे होगा यार, दुनिया खत्म है यार, बेकार है यार, क्या लाइफ चल रही है, उसके साथ वही सेम चीज़ें होंगी। लेकिन जो बंदा अपने आप को बार बार अच्छी चीज़ें बोल रहा है, अच्छी चीज़ें सोच रहा है, अच्छी चीज़ें ऐसा फील कर रहा है कि ही हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड इट, एज इफ ही इज़ लिविंग इन द एंड, एज इफ उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया, वो ऐसा अगर सोच रहा है, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही होंगी।
यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि इवन दो तुम्हारे 3D वर्ल्ड में तुम्हें ऐसा लगे कि तुम उसके केपेबल नहीं हो, लेकिन इट्स ऑलरेडी डन। तुम्हारी लाइफ एक पिक्चर की तरह है, पता है। तुम उस DVD को देख रहे हो। चीज़ क्या है ना, तुम जब गाड़ी चला रहे होते हो, गाड़ी पे तुम्हारा सीधा रोड दिखता है। अब रोड पर तुम्हें आगे की चीज़ें तो दिख जाएंगी, भाई आगे क्या आ रहा है। अब मैं रोड को 100 किलोमीटर तक खींच दूँ आगे तक, और उसमें काफ़ी सारे कर्व्स वगैरह डाल दूँ। अब मैं तुमसे पूछूँ क्या तुम्हें दिख रहा है कि 60 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है? तुम्हें पक्के से नहीं दिख रहा होगा भाई। 60 किलोमीटर 3D आइस से विजिबल ही नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? करती है भाई, 100%। अब मैं एक लौंडे को प्लेन में बिठा दूं, तुम्हारे ऊपर ही फ्लाई कर रहा है, उसको सीधी सी लाइन से दिखेगी, हाँ भाई 60 किलोमीटर दूर तो ये है, ढाबा खुला है यहाँ तो भाई बढ़िया रोटियां मिलती हैं। 60 किलोमीटर दूर उससे दिख रहा है, लेकिन जो गाड़ी में बंदा उसको नहीं दिख रहा। अब जो प्लेन में बंदा ना, उसको तुम एज अ 4D क्रीचर समझ सकते हो, 4D बीइंग समझ सकते हो, एक हायर कॉन्शियसनेस समझ सकते हो। वो जो हायर कॉन्शियसनेस है वो हमारी रियलिटी देख सकती है। आवर लाइफ इज अ मूवी। इसको ऐसे DVD की तरह समझ सकते हो। एक एक CD में तुम्हारी पूरी फिल्म रिकॉर्ड है, एंड तुम्हारा रास्ता जो है ना, तुम डिसाइड कर सकते हो। कैसे 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 क्या 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 क्या। अगर तुम्हारी जो ज़िंदगी है पूरी मूवी है, एंड तुम बस उस मूवी को देख रहे हो, तो इसका मतलब तुम उस DVD को चेंज कर सकते हो। तुम DVD को अपने हिसाब से लगा सकते हो। एंड वो DVD कौन चेंज करता है? हायर कॉन्शियसनेस। तुम जब कॉन्शियसली इमेजिन करते हो ना अपने आप को एज द बेस्ट गाय, एज द गाय जिसके पास सारी लग्जरी है, सारी अबंडेंस है, कोई स्कार्सिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो दुनिया में जो भी चीज़ सोच सकता है अच्छे से अच्छी चीज़ उसके पास है, ही विल हैव इट 100% फॉर श्योर। तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन इंश्योर करेगा ये चीज़। तुम जब कॉन्शियसली बार बार हर दिन अफर्म करते हो, अपने आप को विश्वास दिला देते हो, अपनी आइडेंटिटी इस हिसाब से बढ़ाते हो। मैंने क्या चीज़ बोली? योर थॉट्स क्रिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन, दैट इमोशन टर्न्स इनटू अ फीलिंग, एंड दैट फीलिंग मेक्स अस डू एन एक्शन। और जब हम उस एक्शन को हम हर दिन करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमारी सबकॉन्शियस फीलिंग इस तरह से हो जाती है कि हमारी आइडेंटिटी ही वही बन जाती है। You LARP until you become the real boy. There is no such thing as LARPing, honestly. भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर तुमने क्रिकेट खेला, ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारे सामने एक 3-4 साल का बच्चा बॉल फेंकेगा, तुम्हें पता है छक्का मारूंगा मैं, तो तुम नर्वस नहीं होगे कभी भी। एंड वहीं पर मैं बुमराह को रख दूँ, बुमराह तो मैं बॉल डालेगा, तुम्हें क्या लगेगा? मैं आउट हो जाऊँगा। ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर इमोशन। आधे से ज़्यादा बंदे ना, उनको पोटेंशियल कभी पता ही नहीं चलती। तुम्हें अपनी पोटेंशियल कभी पता ही नहीं चल सकती, ये बात सच है, अनटिल एंड अनलेस तुम बुढ़े हो जाओ या फिर मर जाओ, क्योंकि तभी जाकर तुम्हें पोटेंशियल पता चलेगी ना तुम्हारी पीक क्या थी। उससे पहले तो तुम्हें नहीं पता चल सकती। एंड जो बंदे हर समय नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, वो बंदे उस पोटेंशियल को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एंड उनकी पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक हिडन पोटेंशियल रह जाती है, जिसको बारे में कभी किसी को पता नहीं चलता और उनको खुद नहीं पता चल पाता। ओवर एंड ओवर आई एम सेइंग दिस टू यू, कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट यू डिजर्व बेटर, एंड टेल दिस एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी तुम किसी भी चीज के बारे में सोचो, थिंक एज इफ यू हैव ऑलरेडी डन इट। थिंक ऑफ योर विश फुलफिल्ड, अज्यूम इट टू बी फुलफिल्ड, एंड इट्स डन। कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है हमारी लाइफ में, हमें बस बताया जाता है, ब्रेन वॉश करा जाता है। जेई से लेकर UPSC तक ब्रेन वॉश कर रहे हैं बच्चों को, और ये बड़ा हार्ड है, तुम्हें तो 3 घंटे सोना पड़ेगा, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कुछ नहीं करना तुम्हें। जो बंदे फन करते हुए चीज़ें करते हैं ना, वही कर पाते हैं। तुमने देखा है वो बंदे भाई ऐसे ऐसे ठर्रों की जॉब लग जाती है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, दूसरों के प्रोजेक्ट उठाते हैं, बस लार्पिंग करनी आती है उन्हें। वो ऐसे दिखाते हैं मैंने बनाया प्रोजेक्ट, कॉन्फिडेंस बहुत है, अरे हो जाएगा सब, एंड वो बंदे कर जाते हैं। एंड जो बंदे स्ट्रेस लेते रहते हैं उनका कुछ नहीं होता, वो स्ट्रेस ही ले जाते रहते हैं। जब भी तुम इमेजिन करो ना अपने आप को, तुम्हें अपने इमेजिन फील करते हुए करना है। अनटिल एंड अनलेस यू फील, तब तक नहीं होगा। तुम्हें फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इमेजिन करो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर जो कि तुम अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हो, तुम जीपे पे जाओगे, चेक बैंक बैलेंस करोगे, अपना यूपीआई का नंबर डालोगे एंड वहाँ पर अपना जो तुम्हें कैश चाहिए, तुम्हें अमाउंट चाहिए 10 लाख, 11 लाख, 20 लाख, वो इमेजिन करो। एंड उस फीलिंग के साथ इमेजिन करो उस बंदे की जब तुम्हारे पास सही में 10 लाख रुपए होंगे। क्या वो ऐसा स्कारसिटी वांटिंग वाले माइंडसेट में होगा, यार 10 लाख 10 लाख, या फिर वो 10 लाख हैं कोई बात नहीं, मेरा तो गोल 1 करोड़ का, इस माइंडसेट में होगा। वांटिंग क्रिएट्स लैक। यू डोंट वांट, यू अज्यूम इट टू बी ऑलरेडी डन। This is the thing about manifestation. It's not about wanting from the universe, it's about declaring to the universe. Life does not happen for you, against you, it happens through you. And until and unless you put up your ideation, you put up your thought in the universe, you cannot achieve it. Everything was a thought once. जो तुम मेरे पीछे ये डब्बा देख रहे हो, ये बिस्तर देख रहे हो, ये बेडशीट देख रहे हो, पेंट का कलर देख रहे हो, ये किसी ने सोचा होगा। एक टाइम पर ये ईंट की दीवार थी, किसी ने सोचा होगा इस पे सीमेंट लगाते हैं, किसी ने सोचा होगा इस पे पीओपी करते हैं, किसी ने सोचा होगा इस पे पेंट करते हैं। एंड वो थॉट रियलिटी में कन्वर्ट हुआ ना। अगर इतनी सिंपल चीज़ हो सकती है तो इससे ज़्यादा सिंपल है पैसा कमाना। वो तो आर्टिफिशियल है, ह्यूमंस ने बनाई है। ये तो भी कंक्रीट तो भी तुम्हें अर्थ से निकल रहा है, लिमिटेड है अमाउंट, लेकिन ये तो ह्यूमंस ने बनाई है। पैसा तो ऐसी चीज़ है, व्हाई कैन नॉट यू हैव इट ब्रो? It's all about your subconscious feeding. This is the thing, this is the exploit that most of the meta players use, most of the CEO influencers use. वो तुम्हें डरा कर रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं भाई तुम घोड़ा जब चला रहे हो ना, तुम घोड़े की लगाम पकड़ते हो, तुम घोड़े से रिक्वेस्ट नहीं करते हो प्लीज प्लीज प्लीज। जब तुम विक्टिम माइंडसेट में रहते हो ना, प्लीज, काश, भगवान जी प्लीज, नहीं मिलता, और दूर जाता हुआ दिखता है। You don't wanna become a victim bro. You declare to the universe and just see it happen. जब तुम एक बीज को बोते हो जमीन के अंदर, तो क्या तुम बार बार उसे निकाल के देखते हो, भाई क्या इसमें से पेड़ निकला, ओ क्या इसमें से पेड़ निकला? घंटा तुम उसको दबो बो देते हो, जमीन में पसता है, वो होता है, उसके बाद पानी डालते हो, धूप देते हो थोड़ी, 7 दिन बाद देखते हो अरे कली निकल आई। 5 साल और देते हो, ओ पेड़ बन गया। 10 साल और देखते हो, अरे वे तो महापेड़ बन गया। You don't expect, you just do. That's what you wanna do, bro. 2.47 भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोत्स्व कर्मणि। मतलब बस एक्शन कर। फ्रूएशन इज इन द हैंड्स ऑफ द हायर बीइंग, हायर कॉन्शियसनेस। You just think about it. You don't know where, you don't know how, you don't know when, but it will happen. Because it has already happened. It's done, bro. Sonam, it's done, bro.